यस, लास्ट कल अपन IUPAC की नेमिंग स्टार्ट करी थी, कुछ एक सेट्स ऑफ रूल्स उसके देख लिए थे और उसमें मैंने प्रैक्टिस करने के लिए 5 कंपाउंड आपको दिए भी थे। ठीक, सबने किया ट्राई उसको? कोई भी ऐसे कंपाउंड उसमें जिससे नहीं हुआ हो या कोई इश्यू आई हो? 5 किसके पास लिखे हुए या किसी के पास नोट किए हुए? 4 थे, हाँ दे दो। CH3 CH CH3 CH3 second CH3 CH2 CH CH2 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 CH3 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 CH CH2 CH3 CH2 CH CH3 CH CH3 CH3 और चौथा CH3 C तो 4 कंपाउंड दिए थे। ओके, फर्स्ट वाला सबसे पहला काम क्या करना है? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। तो कंटिन्यूस चेन होनी चाहिए, तो आप 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3 कैसे भी लो, आपके पास 3 की चेन आ रही है, तो आपने ये सेलेक्ट कर दी लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग इस एंड से करो तो भी 2, इस एंड से करो तो भी 2, कहीं से भी करो कोई भी कोई दिक्कत जैसी बात। तो क्या होगा? 2 मेथिल, नाम क्या होगा? 2 मेथिल। फिर सेकेंड पोजीशन पे मेथिल 1 2 3 कितने कार्बन है? 2 मेथिल सॉरी हेलो प्रोपेन। क्या नाम होगा? 2 मेथिल प्रोपेन। सही है सबके? किसी की कोई दिक्कत? किस किस के यही आ रहा है नाम? शाबाश। अगला सेकेंड कंसेप्ट है अपना, इसके अंदर लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली। पॉसिबिलिटी ऑफ चेन तो बहुत सारी है इसके अंदर, जैसे कि अगर मैं इस कॉर्नर से स्टार्ट करूँ, देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, मतलब ये 7 वाली तो खत्म कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 अब 1 2 3 4 5 6 7 मतलब लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास 8 मेंबर्स की आई। कौन सी? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आपकी हो गई लॉन्गेस्ट चेन। क्लियर? अब नंबरिंग करना है 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तो कौन से नंबरिंग करोगे? इस एंड से 1 2 3 4 5 6। तो क्या मिला? नाम क्या होगा? 3 3 लोकेंड दोनों का देना है। 3 3 डाई मेथिल सॉरी 3 है 3 3 6 3 3 6 डाई ट्राई मेथिल 3 3 6 ट्राई मेथिल। कितने कार्बन है? 8। तो ऑक्टेन। किस किस के ये आ रहा है? क्या दिक्कत है? चेन गलत ले ली, नंबरिंग यहां से कर दी, नंबरिंग यहां से करी, यहीं से करिए, यहां से स्ट्रेट चेन 1 2 3 4 5 6 7 ही तो है। 1 2 3 4 5 6 7 6 कार्बन की ली हूं ना। अगर आप 6 कार्बन की चेन, अच्छा मैंने ज्यादा लिख ली, मैंने 1 2 3 4 5 6 6 की यही हूं। अच्छा मोलिक्यूल बताओ तो एग्जैक्टली क्या है? फर्स्ट CH3 नीचे मेथिल है, हाँ अच्छा ये कंपाउंड। अब इसकी लॉन्गेस्ट चेन लेनी है, तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 की चेन आ रही है इसमें भी। तो एक्चुअल को छोड़ दिया ऊपर अलग ना,
7, देखो ऐसा कब कर सकते हैं, मेरी बात सुनना। पॉसिबिलिटी अगर ज़्यादा चेन की है, और आप कब कम कार्बन की चेन कब सेलेक्ट करोगे, अगर आपका कोई फंक्शनल ग्रुप आ रहा है और आपको फंक्शनल ग्रुप को चेन में इन्वॉल्व करना है, लेकिन चेन छोटी हो रही है, तो भी आपको फंक्शनल ग्रुप को इन्वॉल्व करना मस्ट है। आप लॉन्गेस्ट चेन को अवॉइड कर सकते हो, पहला। सेकेंड केस, अगर आपका डबल बॉन्ड है, अगर आपका क्या है, डबल बॉन्ड आ रहा है कहीं पर, तो डबल बॉन्ड को भी प्रायोरिटी देनी है। डबल बॉन्ड को क्या देनी है, और डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देने के लिए भी आप चेन को स्मॉल कर सकते, मतलब लॉन्गेस्ट चेन वाले रूल को अवॉइड कर सकते हैं। इन दो केस में मल्टीपल बॉन्ड को आपको मेन चेन में लेना है, ये रूल अपने आगे आएगा बस, तो उन केसेस में आप कंडीशन को अवॉइड कर सकते हैं। तो ये तो बात होगी आपकी इसकी, ठीक। अब आगे क्या करना है आपको, इसका नोमेनक्लेचर, इसका नाम नंबरिंग करनी है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो क्या आया 3 3 5 ट्राई मेथिल ऑक्टेन। अब आ रहा है 6 है 7 है 7 हेप्टेन, किस किस के आ रहा है ये, अब सही है, ओके। नेक्स्ट इस वाले की बात करनी है। अब 1 2 3 4 5 6, सबसे पहले स्ट्रेट चेन काउंट करो, फिर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, अभी भी 7, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो 7 की चेन आ रही है आपकी। स्ट्रेट चेन तो 6 की है, तो आप कौन सी लेंगे। अब देखो मैं दोनों चेन एक बार अब लेता बता रहा हूँ, सेम चेन हो तो क्या होगा, पहली चेन 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 की चेन आई, कितने एल्किल ग्रुप आ रहे हैं, 3, तीनों कौन से हैं, मेथिल। अब दूसरी 7 की जो चेन है उसकी बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये आ रहा है, मैं ये वाला ले लेता हूँ। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, फिर से क्या आया, 3 मेथिल। अब आप ये वाली चेन लेते तो भी नाम वही आएगा, और इसकी पहले वाली चेन लेते तो भी नाम वही आएगा, नाम आपका अलग आएगा नहीं। यही IUPAC सेट्स ऑफ रूल्स का खास बात है कि अगर आप प्रॉपर रूल्स को फॉलो करोगे तो आपके नाम जो है वो सबके IUPAC नोमेनक्लेचर में एक जैसा आएगा। बट अब ये दो चेन मैंने अलग ली, पहले सब्स्टिट्यूएंट्स की संख्या थी 3, सेकेंड चेन मैंने जो सेलेक्ट करी उसमें सब्स्टिट्यूएंट्स की संख्या हो गई 2। बात सुनना ध्यान से, पहले मैंने जो मेन चेन सेलेक्ट करी थी उसमें सब्स्टिट्यूएंट्स की संख्या थी 3, बाद में मैंने सेलेक्ट करी उसमें होगी 2, तब क्या दिक्कत आएगी, मुझे वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें सब्स्टिट्यूएंट्स ज्यादा हो, सब्स्टिट्यूएंट्स क्या हो, ज्यादा। लेकिन इसमें तो दिक्कत थी नहीं, पहले भी 3 थे अब भी 3 है, इसलिए मैं पहले वाली चेन को ले लेता हूँ क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, थोड़ा इधर उधर घूम रहा है उस चक्कर में। तो पहले वाली चेन हमारी ये होगी आपकी लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग 1 2 3 1 2 3, यहाँ सेकेंड भी पहला एल्किल ग्रुप मिल गया, यहाँ पर कब मिल रहा है, थर्ड पे, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, सेकेंड पे मेथिल, थर्ड पे मेथिल और 5 पे मेथिल, तो क्या 2 3 5 ट्राई मेथिल, कितने कार्बन हो गए 7, तो हेप्टेन आ रहा है, किस किस के सही है ये, शाबाश। अब ये लास्ट, इसमें 1 2 3 1 2 3 कैसे भी लो 3 की चेन मिलेगी, तो हमने ये वाली चेन ले ली, तो क्या होगा 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन, 2 2 डाई मेथिल, ये नाम आएगा। गलत हो जाएगा, कैसे एक बार लिखिए, तेरे घर में 2 मेंबर हैं, तेरी बहन बोर्ड फॉर्म भरेगी तो वो अपना एड्रेस देगी, तू बोर्ड फॉर्म भरेगा तो तेरा एड्रेस देगा, दोनों हम एक ही घर में रहते हैं करके एक एड्रेस देंगे, काम होगा क्या। हरी बात में लोकेंट का मतलब क्या होता है, मैंने पहले ही बताई थी, लोकेंट मतलब होता है वो आपको एड्रेस बता रहा है कि आपको वो चीज कहाँ मिलेगी। अगर मैं यहाँ सिर्फ 2 मेथिल लिख दूंगा, क्या लिख दूं 2 मेथिल, तो आपको कैसे पता पड़ेगा कि वहां पर 2 एल्किल ग्रुप है। तो लोकेंट इसलिए बताया जाता है क्योंकि वो लोकेंट का मतलब होता है एड्रेस, लोकेंट का मतलब क्या होता है एड्रेस, कि आपको ये बोल दिया जाए मेथिल, लेकिन मेथिल कहाँ मिलेगा वो बता रहा है। तो 2 मेथिल है तो दोनों के एड्रेस बताने पड़ेंगे, और ऐसे दोनों एक पोजीशन के ऊपर है तो 2 डाई मेथिल होने से काम हो जाना चाहिए था अपना, भाई 2 डाई मेथिल बोल देते मतलब दोनों मेथिल जो 2 नंबर पर है। लेकिन जैसे इसकी बात करूं मैं 2 3 5 तीनों मेथिल यूं करके मैं खाली एक का ही लोकेंट बता दूं तो उसको क्या समझना रहा कि मेथिल कहाँ मिल रहे हैं। तो लोकेंट इसलिए लिखना जरूरी है क्योंकि वो स्पेसिफाई करता है कि आपको एल्किल ग्रुप किस पोजीशन के ऊपर मिलेगा। आया समझ में, लोकेंट क्यों लिखना जरूरी है, पोजीशन को क्लियर करने के लिए।
अब जैसे कि आपको मैं यूँ कहूँ कि मेरा मकान पालोदा में आ जाना, पालोदा में आके कहाँ ढूंढेंगे? अब मैं स्पेसिफाई कर दूं कि पर्टिकुलर इस जगह पर मेरा मकान है, आप लोग आ जाना, तो पहुंच सकते हैं। तो दोनों में फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? तो बस लोकेंट का काम यही है, पोजीशन की क्लेरिफिकेशन करना। अब कल तक जो अपन ने सेट्स ऑफ रूल पढ़े, अगर IUPAC इतना इजी होता तो मैं आपको यूं नहीं कहता कि हम सारे नियम नहीं पढ़ सकते। मतलब ये तो बहुत वाइड है, जितना आप इसके अंदर मतलब जितना इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे ना, आपको नई नई चीज मिलेगी हर बात। मैं पूरा यूं कह दूंगा कि हाँ अब IUPAC अपना खत्म हो गया, उसके बाद भी आपको नई चीज मिलेगी कि सर इसमें क्या होगा, ये आपने नहीं बताया, सर इसमें क्या हुआ, ये नहीं बताया। कारण कि मैंने पहले कह दिया, IUPAC बहुत ही वाइड चीज है, लेकिन मजा तब आएगा जब खुद इंटरेस्ट लेके वो करोगे। आया समझ में? तो इंटरेस्ट के साथ आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। मर्जी से लो कोई भी कंपाउंड उठाओ। अभी तो आप लोग हैं तो आपको दिक्कत आएगी कि सर डबल बॉन्ड होगा तब हम क्या करें, सर ट्रिपल बॉन्ड होगा तब हम क्या करें, क्योंकि हम अभी उस रूल्स तक पहुंचे नहीं है। अभी हमने बेसिक रूल्स पढ़े एल्केन के, अब हम साइक्लिक कंपाउंड्स के पढ़ेंगे, फिर साइक्लिक कंपाउंड्स के बाद फंक्शनल ग्रुप वाले पढ़ेंगे, फिर मल्टीपल बॉन्ड्स वाले पढ़ेंगे। और जब सारे नियम पढ़ लो तब टेक्स्ट बुक का कोई भी मॉलिक्यूल उठा के खुद नाम बनाने की कोशिश करो। नहीं हुआ तुरंत पूछो कि सर मैंने किया, ये नहीं हुआ। ऐसे स्ट्रेंथ बढ़ेगी ऑर्गेनिक के ऊपर। बाकी नहीं हुआ, पूछा नहीं या कोशिश नहीं करी, तो यहाँ ऑर्गेनिक एक बार डूबी तो वो पूरे 2 साल डुबाएगी। सुन लेना ध्यान से। मैंने सीधी ऑर्गेनिक क्यों स्टार्ट करी? कभी भी मैं ऑर्गेनिक 11 में पहले स्टार्ट नहीं करता हूँ, पहले इनऑर्गेनिक पढ़ाता हूँ, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर। लेकिन अभी मैंने सीधे, कारण कि अपने पास टाइम जो है वो बहुत ही कम है, उस टाइम पीरियड में जो चीज़ पढ़नी है वो तो पढ़नी ही पढ़नी है। तो मैंने इंपॉर्टेंस को देखते हुए ऑर्गेनिक पहले स्टार्ट करी, और स्टार्ट करने के बाद भी हम भागा दौड़ी नहीं कर रहे, आराम से पढ़ रहे। इसलिए क्योंकि ये समझ में आना जरूरी है। कम पढ़ेंगे चलेगा, लेकिन जितना पढ़ा वो 12 तक लेकर जाना है। यहाँ पढ़ा हुआ यहीं रह जाए ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना? तो प्रैक्टिस सब करना कंपलसरी, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। कंपाउंड्स लेने मर्जी से कोई भी प्रैक्टिस करो, नहीं होता है पूछ लो कि सर मैंने कल इसको ट्राई किया, मेरे से नहीं हुआ, ये बता दो आप एक बार। तो अब हेडिंग डालो अगली, नेक्स्ट, रूल्स फॉर नेमिंग साइक्लिक कंपाउंड्स। रूल्स फॉर नेमिंग, रूल्स फॉर नेमिंग, रूल्स फॉर नेमिंग साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर हमको करना है। रूल्स फॉर नेमिंग साइक्लिक कंपाउंड्स। अब सबके नाम है क्या शीट के ऊपर लिखे हुए? किस किस का नाम नहीं? आपका तो होगा। यहाँ किसका नाम है? यहाँ रिया का है, आपका तो यहाँ है, आपका भी होगा जानवी। उधर किसका नाम है? हाँ वो तो मिस्टेक हुई है, पर अब सुधार देंगे। ठीक है, तुम्हारे जिनके नाम नहीं है वो आज मुझे बता देना, मैं आज ऐड कर दूंगा। पीछे बेंच खाली नाम की है, तो नाम तो ऑलमोस्ट होने चाहिए सबके, फिर दिक्कत आई होगी तो मैं आज कर दूंगा। गर्ल्स में सबके 2-2 नाम लिखे हुए हैं, एक बायो की गर्ल्स है और एक मैथ्स की है। तो आपका गर्ल्स में खाली आपका ही नहीं है, तो मैं आज कर दूंगा, यहाँ डाल देंगे या उधर डाल देंगे, तो हो जाएगा। आपका भी मैं सॉल्यूशन कर देंगे, जिनके नहीं हम क्या आज जोड़ देंगे, ठीक है? यस, कल से मतलब आपके नाम जहाँ है वहीं आपको सीधा आके बैठना है। साइक्लिक कंपाउंड्स किसे कहते हैं? सबसे पहली चीज तो, व्हाट आर साइक्लिक कंपाउंड्स? यस, द कंपाउंड्स इन विच फर्स्ट कार्बन एंड लास्ट कार्बन बॉन्डेड विथ ईच अदर। फर्स्ट वाला कार्बन लास्ट वाला कार्बन एक दूसरे से जुड़ा होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? साइक्लिक कंपाउंड। अब उनकी नेमिंग करनी है हमको। तो मैंने नेमिंग तो हमने नहीं पढ़ी है, लेकिन जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था तब मैंने आपको कहा था कि साइक्लिक कंपाउंड्स के नेम के आगे क्या जुड़ जाता है? साइक्लो। तो हम क्या बोलते हैं? जैसे कभी हेक्सेन बोलते हैं, लेकिन वही 6 कार्बन साइक्लिक में जुड़े होंगे तो हम बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन। क्या बोलेंगे? साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, इसे बोलते हैं। ठीक। अब कई बार एग्जाम में आप क्या आएगा कि नेम द फॉलोइंग, राइट द नेम ऑफ IUPAC ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, ऐसे दे दिया। सर इसमें क्या करना है पता ही नहीं पड़ रही है। तो ये पढ़ाया है मैंने, ये क्या है? बॉन्ड लाइन नोटेशन है। क्या है? और बॉन्ड लाइन नोट देखो, इस एक चीज से क्या क्या चीज समझ में आ रही है? पहली चीज समझ में आ रही है कि बॉन्ड लाइन नोटेशन फॉर्मूला है। दूसरी चीज समझ में आ रही है कि साइक्लिक कंपाउंड है क्योंकि फर्स्ट और लास्ट जुड़ा हुआ है। तीसरी चीज समझ में आ रही है कि 3 कार्बन है। चौथी चीज समझ में आ रही है कि सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो खाली इतना देख कर बनाना नहीं है, इससे क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है वो कलेक्ट करनी है। मिल गई सारी चीज। अब नाम लिखना है, करना क्या है? 3 कार्बन प्रॉप, सिंगल बॉन्ड एंड,
साइक्लिक साइक्लो, क्या करना है, बट टर्म टू टर्म आगे बढ़ोगे वैसे होगा, ठीक है ना। आप देख कर घबरा जाएंगे तो उससे सॉल्यूशन नहीं मिलना है। ओके, लिखो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट साइक्लिक कंपाउंड। फर्स्ट पॉइंट लिखो, ए सैचुरेटेड मोनोसाइक्लिक कंपाउंड a saturated monocyclic compound is named by a saturated monocyclic compound, a saturated monocyclic compound is named by prefixing, is named by prefixing cyclo, prefixing cyclo, cyclo को डबल इन्वर्टेड कोमा में बंद कर देना, by prefixing साइक्लो, साइक्लो को डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद करना, टू द साइक्लो, टू द कॉरस्पॉन्डिंग, टू द कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेट चेन एल्केन, कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेट चेन एल्केन। बात आई समझ? मोनोसाइक्लिक, पहले तो उस वर्ड का मतलब समझना। मोनोसाइक्लिक मतलब जिसमें एक ही साइकिल हो, एक ही रिंग बनी हो। मोनोसाइक्लिक मतलब जिसमें एक ही रिंग दिखे, पहली चीज तो उनका नॉमेनक्लेचर करना है। तो जो स्ट्रेट चेन नाम आपके पास आ रहा है उसके आगे क्या जोड़ दो? साइक्लो। प्रीफिक्स मतलब आगे, सफिक्स मतलब प्रीफिक्स, सफिक्स आर ऑपोजिट्स ऑफ ईच अदर। प्रीफिक्स का मतलब आगे और हिंदी में उसको आप कह सकते हो उपसर्ग। सफिक्स मतलब पीछे, पीछे मतलब प्रत्यय। क्लियर? ये दोनों में इतना डिफरेंस प्रीफिक्स सफिक्स का। क्या जोड़ना है? तो साइक्लो जोड़ना है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आपकी बात करी जाए, ये वाला ही ले लेते हैं अपन। तो कितने कार्बन है? 3 कार्बन के लिए स्ट्रेट चेन इसका नाम क्या होता? प्रोपेन। पहले स्ट्रेट चेन नाम ढूंढना है, प्रोपेन। उसके आगे प्रीफिक्स क्या लगा देना है? साइक्लो। तो नाम क्या हो जाएगा? साइक्लो प्रोपेन, साइक्लो प्रोपेन। इसका नाम बताओ। साइक्लोहेक्सेन। क्या बेंजीन बोल सकते हैं इसको? इज इट अ बेंजीन और नॉट? नो, because benzene is a special arrangement of pi bonds, alternate arrangement of pi bonds। यहाँ डबल, यहाँ डबल, यहाँ डबल, ये 3 बॉन्ड होते। क्या बीच में क्या होता? सर्कल। और वो सर्कल क्या शो करता है? डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बेंजीन रिंग में घूमते हैं, ये बात हमें समझाता है। तो ये आपका क्या कहलाएगा? साइक्लोहेक्सेन। एग्जाम्पल यूं करके ये दोनों उतार दो। एग्जाम्पल साइक्लो हेक्सेन। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि ऐसा किसी को लग रहा है क्या कि मुझे सर बैठा हूं उसी दिन से कोई समझ में नहीं आ रहा है? तो हाथ खड़ा करो, कोई दिक्कत नहीं, फ्रेंडली एकदम। जैसे कोई स्टूडेंट है क्या जिसको यूं लग रहा है मैं तो सर आ रहा हूं उस दिन से, यूं लग रहा है क्या पढ़ रहा हूं, क्या सब्जेक्ट ले ली? ऐसा नहीं है? लगता है ऐसा कई बार, मुझे खुद को लगा था जब फर्स्ट टाइम केमिस्ट्री पढ़ा था। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और सबसे अच्छी बात है तुम्हारे इस बार की एनसीईआरटी लगाई है। टेक्स्ट बुक पढ़ो, खुद घर जाके लैंग्वेज पढ़ो, प्रैक्टिस करो मॉलिक्यूल्स की, उतना अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट। हाँ, कैरेक्टराइज्ड क्लास मतलब जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों अलग अलग है, 2 एटम है, उन दोनों एटम को मिला दिया मैंने और बना दिया OH, तो एक क्लास बनी। और वो क्लास क्या मतलब क्या डिफाइन कर रहा है? अल्कोहल की प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहा है। तो वो एक क्लास बनी जो पर्टिकुलर किसी प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहा है, और वो जब किसी के साथ जाकर जुड़ जाएगा तो उसकी भी प्रॉपर्टी में बदलाव कर देगा। बट फंक्शनल ग्रुप क्या है मनीष? अपसाइड सेकेंड हॉल 12th हिंदी मीडियम, ऊपर अपस्टेयर, उधर से जा। आपको क्या बताना है? क्लास क्या? तो जब 2 एटम्स, या तो सिंगल एटम भी डिफाइन कर सकता है, या आपने क्या किया, ग्रुप ऑफ एटम्स लिया और उन ग्रुप ऑफ एटम्स को मिला दिया। तो जब वो मिलेगा, अब सिंगल ऑक्सीजन एक एलिमेंट, सिंगल हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट, वो डिफाइन नहीं कर रहा है पर्टिकुलर किसी भी चीज को, वो अपने आपकी प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहा है। ऑक्सीजन को लाए, हाइड्रोजन को लाए, मिलाकर बनाया OH। अब OH बोलते ही दिमाग में आया अल्कोहल, तो वो क्यों? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी को वो डिफाइन कर रहा है। तो द ग्रुप ऑफ एटम्स विच डिफाइन अ पर्टिकुलर क्लास, तो OH सिर्फ अल्कोहल को डिफाइन करेगा,
बाकी किसी को डिफाइन नहीं करेगा। लेकिन अब OH के साथ कार्बोनिल ग्रुप जुड़ जाए, C डबल बॉन्ड O, क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। तब वो OH की प्रॉपर्टी नहीं बता रही है, उसके साथ और ग्रुप जुड़ा, कार्बोनिल ग्रुप। अब पूरा ग्रुप क्या बना? COOH। तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड को डिफाइन कर रहा है। मतलब जब हम ग्रुप ऑफ एटॉम्स का एक ऐसा सेट तैयार करें जो सेट पर्टिकुलर किसी एक चीज को डिफाइन करता है, तो वो कहलाएगी उसकी क्लास। तो ऐसे ऐसे हमारे पास अलग अलग हमने फंक्शनल ग्रुप बनाए, वो कहलाएगा फंक्शनल ग्रुप। और कोई दिक्कत? यस, नेक्स्ट। अब आगे हमको बढ़ना है साइक्लिक कंपाउंड की अगली बात। अब जरूरी नहीं कि हमको ऐसा ही कंपाउंड मिले, साइड चेन भी तो पॉसिबल होगी। साइड चेन मतलब कैसे कि ये तो आपका है साइक्लोहेक्सेन, इसकी यहाँ पोजीशन के ऊपर कुछ जुड़ जाए, या यहाँ आ जाए CH2 CH2 CH3, ऐसा भी तो आ सकता है, नहीं आ सकता है क्या? साइड, इसको हम क्या कहते हैं? साइड चेन। क्या कहते हैं? साइक्लिक कंपाउंड के साथ अगर कोई स्ट्रेट चेन जुड़ी हो या कोई दूसरा कंपाउंड जुड़ा हो, कुछ भी जुड़ा हो, उसको हम क्या कहते हैं? साइड चेन। और अगर जब साइड चेन प्रेजेंट हो तब आप क्या करोगे? तो लिखो, इफ साइड चेन, इफ, हाँ सेकेंड पॉइंट, इफ साइड चेन्स आर प्रेजेंट, इफ साइड चेन्स आर प्रेजेंट, कोमा, इफ, लक्ष्मण भैया, इफ साइड चेन्स आर प्रेजेंट, 11:30 बजे 11 बजे सबको पानी पिलाना है, रेगुलर पीरियड चलते हैं, थकान लग जाती है। भूलना मत, अब आपको कहना नहीं पड़ेगा सबको, 11 11:30 जब भी आपकी इच्छा हो जाए तो एक बार लेकिन सबको पिला दो। साइड चेन्स आर प्रेजेंट, कोमा, then the rules of IUPAC nomenclature, then the rules of IUPAC nomenclature, then the rules of IUPAC nomenclature will be applied, will be applied। यहाँ पर कौन से रूल लगेंगे? तो कुछ रूल्स तो वही लगेंगे जो हमने पढ़ रखे हैं, कुछ रूल्स वही लगेंगे जो हमने पढ़ रखे हैं, और कुछ रूल्स हमको नए लगाने हैं। तो लिखो नेक्स्ट, इसमें and rules of IUPAC nomenclature 1 applied। देखो, अब यहाँ पर एक कंपाउंड आपको लेना है और उसका अपन को नोमेनक्लेचर करना है। और देखो, साइक्लिक कंपाउंड्स मोस्ट ऑफ आपकी बॉन्ड लाइन नोटेशन में होंगे, साइक्लिक कंपाउंड्स मोस्ट ऑफ किस में होंगे? बॉन्ड लाइन नोटेशन में। और जब बॉन्ड लाइन नोटेशन में हो तब घबराने की जरूरत, बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या डिफाइन करता है वो पता होना चाहिए। ठीक, या तो ये ले लो आप और दूसरा ले लो, इसका नोमेनक्लेचर हमको करना है। सबसे पहले साइड चेन्स कितनी हो गई? 2। आउटसाइड दी मेन चेन, मेन चेन तो 6 कार्बन की आप ले रहे हो, आउटसाइड दी मेन चेन क्या कहलाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट्स। आइडेंटिफाई करना है सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है। अब यहां से ये कार्बन तो मेन चेन का हो गया, ये कार्बन कौन सा हो गया? ये पहला कार्बन, ये और ये। हाइड्रोजन नहीं भी पता पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, हाइड्रोजन कितने वो तो गिनने भी नहीं है तुमको, हमारा मतलब किससे है? कार्बन। 3 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट्स क्या कहलाता है? प्रोपिल। एल्किल ग्रुप है ना, तो क्या कहलाएगा? प्रोपिल। तो इसको मैं क्या कहूंगा, ध्यान से समझना इस बात को, ये क्या बन गया मेरा? प्रोपिल। अब यहाँ देखो, ये कार्बन मेन चेन का, तो यहाँ एक ही कार्बन है, एक कार्बन का क्या बना? मेथिल। तो मुझे दोनों एल्किल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट्स मुझे पता पड़ गए, ये मेरा प्रोपिल, ये मेरा मेथिल। यहाँ तक सबको समझ में आया कि कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या है इसमें? ये मेरा फर्स्ट है, ये मेरा सेकेंड, 2। अब बात आती है इसमें नंबरिंग की, मुद्दे की बात। नंबरिंग यहाँ से की जाए, यहाँ से की जाए, यहाँ से की जाए, यहाँ से की जाए, कहाँ से की जाए? तो नंबरिंग किसको दोगे? फर्स्ट नंबर किसी को भी दे सकते हो, इसमें 2 टर्म है नहीं। टर्मिनल पोजीशन होती तो हम दोनों सिरों से स्टार्ट कर सकते हैं, बीच में से स्टार्ट। ये आपका कैसा है? नॉन टर्मिनल है। नॉन टर्मिनल मतलब जिसके 2 एंड्स तो है ही नहीं। आप नंबरिंग कहाँ से कर सकते हो? जहाँ से आपकी इच्छा हो वहाँ। तो आप क्या कोशिश करोगे? सब्स्टिट्यूएंट्स को कम से कम नंबर देने की। तो या तो इसको नंबर 1 दोगे या इसको नंबर 1। 1 से कम नंबर क्या है? कुछ है ही नहीं। सबसे कम नंबर क्या है? 1। वो या तो इसको दोगे या इसको दोगे। अब वो 1 नंबर किसको दें ये डिपेंड करेगा उसके अल्फाबेटिकल ऑर्डर के ऊपर। तो पहले कौन आता है? पी आता है या एम?
m पहले आता है, इसको दे दिया नंबर 1। अब इसमें ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको क्लॉकवाइज ही जाना है कि एंटी क्लॉकवाइज ही जाना है, ऐसा कोई रूल कि ऐसा नहीं कि सर 1 लिया तो उसको ही 2 देना पड़ेगा, ऐसा कोई नियम नहीं। नियम क्या कहता है, यहाँ से जाने पर 1 2 3 4, इसको क्या मिला, यहाँ से जाने पर तो कहाँ से जाओगे, यहाँ से जाओगे। तो दिमाग में एक एक पॉइंट क्लियर करके जाना, कोई फिक्स टर्म सही नहीं कि आपको यूं ही घूमना है या यूं ही घूमना है। नियम क्या कहता है, लोएस्ट लोकेंड टू सब्स्टिट्यूएंट्स, तो सब्स्टिट्यूएंट्स को आपका कम से कम नंबर, तो इसको 2, इसको 3, इसको 4 5 6 लिखो। क्या लिखोगे, नाम क्या होगा अब इसका, 1 मैथिल, फिर 3 प्रोपिल, फिर साइक्लोहेक्सेन। आया समझ में, ये इसका नाम होगा 1 मैथिल 3 प्रोपिल साइक्लोहेक्सेन। समझ में आया, किसी को कोई डाउट है इसमें, डाउट अब आएगा, ठीक है। मुझे एक डाउट है, वो आपको बताना, आपको तो है नहीं, मतलब आपको समझ में आ गया, अब मेरा डाउट आपको सॉल्व करना है। आगे बढ़े, यस। मुझे कंपाउंड का नाम लिखना नहीं आ रहा है, आप लोग लिख के बताएंगे, ठीक। रब में लिखना हो, फेर को सब मिक्स मत कर देना, खिचड़ी एकदम। इस कंपाउंड का नाम बताओ, कोशिश करो, गलत तो गलत, कोई दिक्कत नहीं, ट्राई करें। गलत हो सकता है बिकॉज वी आर ऑन लर्निंग स्टेज, हम सीख रहे हैं, परफेक्ट नहीं हो गए, तो गलती तो होगी। बिना गलती के सीखे, और गलती कहाँ करी वो पता पड़ेगी तो वो गलती दोबारा नहीं होगी। किसी पर्टिकुलर प्लेस पे आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो वो प्लेस देखते याद आता है कि नहीं आता कि यहाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ था। यूँ मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, आप लोग भूल जाते हो कभी कभी, आता है याद। तो वैसे गलती करने पर याद आ जाता है कि यहाँ मैंने पहले गलती कर दी थी, अब यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए। लिख दिया भाई, किसी ने भी लिखा कि नहीं लिखा अभी तक? साइक्लोहेक्सेन 1 डाइमेथिल, लिखो एक बार, सब लिख लो, फिर अपन डिस्कस करेंगे। तटस्थ हो जाओ कि नहीं सर मेरा आंसर ये फाइनल है, फिर अपन बात करेंगे। हो गया फाइनल? तो 2 नाम आए होंगे, 1 डाइमेथिल 3 एथिल साइक्लोहेक्सेन। दूसरा नाम आया होगा 1 एथिल 3 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन। तो पहले वाला किसका है? 1 डाइमेथिल 3 एथिल साइक्लोहेक्सेन, ओनली 1। तो ये एग्जाम्पल क्यों लिख रहे हैं अपन भाई? कारण कुछ नहीं होता तो आगे बढ़ता, साइक्लो का पैटर्न फिनिश हो जाता अगर, तो आगे बढ़ता ना। ये एग्जाम्पल लिखने का कारण ये कि यहाँ पर हमें हमारा नया रूल मिलेगा, और वो रूल ये कहता है कि फिर आपके सामने क्वेरी ये आई होगी कि सर यहाँ है मैथिल और यहाँ है एथिल, नंबर 1 किसको दे? हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर ये कहता है कि आपको 1 के साथ जाना है, एथिल के साथ जाना है, जो अभी हमने पहले रूल पढ़ा है कि भाई अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाले को फर्स्ट देना, तो इसको 1 हमको देना था अकॉर्डिंग टू रूल। बट हमारा ये रूल ये कहता है कि उस कार्बन को आपको नंबर 1 देना है जिसके पास ज्यादा ब्रांचेज हो। अगर ब्रांचिंग की बात करें तो इसके पास एक ही ब्रांच है। यूं मत समझना सर इसके पास भी तो 2 हैं,
पर्टिकुलर इस कार्बन से कितनी ब्रांच निकल रही है? एक। और यहाँ पर इसी कार्बन से कितनी ब्रांचेस निकल रही हैं? दो। तो हमारा रूल ये कहता है मोर ब्रांचिंग कार्बन गेट्स लोएस्ट लोकेंट। ये हमारा अगला रूल है। इस रूल के अकॉर्डिंग हमारा क्या बना? इसको देंगे 1 2 3। नाम भी क्या लिखोगे? 1 डाई मेथिल 3 एथिल। पहले रूल लिख लो आप, फिर इस एग्जाम्पल को लिखेंगे। ठीक, पहले रूल लिखो। मोर ब्रांच्ड कार्बन will get lowest locant. More branched carbon will get lowest locant. उसे हम क्या करेंगे? सबसे कम नंबर देंगे। तो नंबरिंग में तो हमने कर दिया काम, इसको सपोर्ट किया, बट लिखते समय इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे। लिखते समय इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। लिखते समय तो वो यूनिवर्सल रूल अपन ने पहले दे रखा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ई पहले आता है, ई को पहले लिखना है। 3 एथिल 1 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन। तो ये लिख के इसका नाम लिख बनाओ स्ट्रक्चर। नाम क्या लिखेंगे? 3 एथिल 1 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन। 3 एथिल 1 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन। हुआ? सन में आया अगला रूल। नंबरिंग इसमें के काउंटिंग मतलब तो फर्स्ट पहला इसमें दिक्कत ये आएगी हमें को फर्स्ट नंबर किसको देना। पहली प्रॉब्लम हमारे सामने आएगी, पहला नंबर किसको देना। तो फर्स्ट नंबर आपको पहली चीज हमने पहला नियम क्या बताया था कि अगर दो एक ही है एल्किल ग्रुप दोनों के पास, तो आपको क्या देखना है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जिसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर है उसको नंबर 1 दो। पहले नंबर 1 किसको देना वो क्वेरी क्लियर कर रहा हूँ। फिर हमारे सामने दिक्कत ये आई कि नंबर 1 की अगर बात करें तो इसको मिलना चाहिए था, ई पहले आ रहा है, तो फिर हमने इसको क्यों दिया? क्योंकि हमारा सेकेंड रूल ये है कि जिस कार्बन के पास ज्यादा ब्रांचेस होंगी उसको हम नंबर 1 देंगे। अब 1 तो दे दिया। अब 1 से हमारे पास दो पैटर्न है घूमने के, यहां से यूं आए या हम यहां से, तो यहां से यूं क्यों जाना? क्योंकि यहां से आने पर इसको 3 नंबर मिला दूसरे सब्स्टिट्यूएंट्स को, और हम पहले रूल पढ़ चुके हैं लोएस्ट लोकेंट रूल। अब यूं घूमकर जब आएंगे तो 1 2 3 4 5, तो इसको 5वां नंबर मिला जो ज्यादा मिल रहा है। तो कहां से घूमोगे आप? यूं घूमो। तो ये दो नियम बात। पहला फर्स्ट नंबर किसको देना और उसको वहां से देने के बाद कैसे जाना, क्लॉकवाइज जाना, एंटी क्लॉकवाइज जाना, वो ध्यान रखना। आगे बढ़े। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो। हाँ कौन सा? हाँ तो वो तो कॉमन नेमिंग में जाएगा ना। वो अगर कब जाएगा? कॉमन नेमिंग। और कॉमन नेमिंग में भी कब जाएगा? जब आपका वो सेकंड कार्बन होगा या सेकंड लास्ट कार्बन होगा। लेकिन इसमें कॉमन नेमिंग के अंदर सीधा हम स्पेसिफाई कुछ कंपाउंड्स होते हैं उनको पढ़ते हैं। साइक्लिक के अंदर जब कॉमन नेमिंग की बात आती है तो पर्टिकुलर कंपाउंड है, जैसे कि बेंजीन। तो बेंजीन को कॉमन नेमिंग वालों ने भी बेंजीन ही बोला है और आईयूपीएसी में एज इट इज बेंजीन को स्वीकार कर लिया है कि बेंजीन ही है। फिनॉल, फिनॉल आईयूपीएसी नेम भी फिनॉल, कॉमन नेम भी फिनॉल। एनिलिन। तो ऐसे कुछ कंपाउंड्स हैं जिनको एक्सेप्ट कर लिया है, तो उन कंपाउंड्स की अपन बात करते हैं। साइक्लिक कंपाउंड्स की कॉमन नेमिंग में इतना हम उलझ से नहीं है। हाँ आगे कंपाउंड आएंगे जिसको हम पढ़ते जाएंगे, जैसे कि आपके हेलो एरिन्स आएगा। हेलो एरिन्स मतलब यहाँ पर सीएल जुड़ गया, तो अब इसको क्लोरोबेंजीन आईयूपीएसी वालों ने भी स्वीकार किया है और कॉमन नेमिंग वालों ने भी इसको बोला है। लेकिन फिर भी कॉमन नेमिंग पढ़ते हैं कैसे? इसकी एरिल हेलाइड। कैसे पढ़ते हैं? एरिल हेलाइड। तो फेनिल क्लोराइड, फेनिल ब्रोमाइड, फेनिल आयोडाइड। तो जैसे जैसे वो चैप्टर पढ़ेंगे ना अपन, उसमें कॉमन नेमिंग इनकी आएगी साइक्लिक की। बट अभी आपके साइक्लिक की कॉमन नेमिंग में आपको जाने की जरूरत नहीं, और उसमें नियो आइसोपेटन भी नहीं लेना है आपको। वो किसके लिए था? एल्केन्स के लिए। वो किसके लिए था?
एल्केन्स, मतलब स्ट्रेट चेन एल्केन्स के लिए। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? तो साइक्लिक के जितने भी रूल्स आएंगे बीच बीच में वो अपन निपटाएंगे। तो इसमें मोर ब्रांच्ड की बात कर दी, नंबर 1 IUPAC सेट्स ऑफ रूल। दूसरा एन आइसो नियो, तीनों पैटर्न कभी भी IUPAC में नहीं है, ये याद रखना। हमने IUPAC स्टार्ट करी उसके बाद कभी इसकी बात करी क्या कि एन प्रोपेन, एन ब्यूटेन, आइसो, नियो, वो कॉमन नेमिंग के पार्ट्स हैं। किसके हैं? कॉमन नेमिंग के। कभी भी IUPAC में एन, आइसो, नियो उसका जिक्र होगा ही नहीं। आया समझ में? तो वो ध्यान रखना। नेक्स्ट लिखो साइक्लिक कंपाउंड। सो साइक्लिक चेन is considered as cyclic chain is considered as a parent molecule. Cyclic chain is considered as parent molecule only when it contain more number of carbon atoms, only when it contains more number of carbon atoms than the attached side chain with no functional group on it, एक ही बात में दो कंडीशन क्लियर होगी, दोनों कंडीशन को समझनी है। अब आपने इसमें क्या किया था? अभी अपने जो नोमेनक्लेचरिंग करी ना, दो कंपाउंड देखे साइक्लिक, दोनों में पेरेंट चेन कौन सी ली? जो साइक्लिक रिंग है उसी को पेरेंट चेन माना ना आपने, उसी की नंबरिंग करी थी। तो उसको मेन चेन आप कब सेलेक्ट करोगे? जब आपको यूं लगे कि जो साइड मेंबर्स हैं उनके पास कार्बन की संख्या कम है, इसके पास ज्यादा है, क्योंकि हमारा रूल तो वही लगता है ना, हाईएस्ट नंबर ऑफ चेन को ही बड़ी चेन मानते हो आप। लेकिन अब मान लो यूं आ गया, हाँ ये आ गया, तो अब आप इस पूरे को सब्स्टिट्यूट थोड़ी मानोगे। यहां कितने कार्बन है? 7 कार्बन। यहां कितने हैं? 6 कार्बन। तो साइक्लिक के अलावा जो सब्स्टिट्यूट आ रहा है उसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है। दूसरा कि इस पर कोई फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है, ये भी बात इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ फंक्शनल ग्रुप होता तो भी रूल बदल जाता, फिर अपन को इसको मेन चेन लेनी पड़ती, भले वहां ज्यादा है, वो अपन समझेंगे आगे कि ऐसा क्यों, और रूल्स बाकी हैं। पर अभी तो खाली क्या समझना है कि अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है और इस रिंग के बाहर कार्बन की संख्या ज्यादा है तो आपको उसको मेन चेन सेलेक्ट करना है, हर बार इसी को लेना जरूरी। इसको मेन चेन कब लेंगे? जब सब्स्टिट्यूट्स के पास 6 से कम कार्बन हो, तब हम उसको क्या मानेंगे? सब्स्टिट्यूट्स, और इसको मान लेंगे मेन चेन। और जब मेन चेन अलग होती है इसको मानेंगे सब्स्टिट्यूट्स, और इसको सब्स्टिट्यूट्स की फॉर्म में क्या बोलते हैं? फेनिल। जैसे हम मेथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल ऐसे बोलते हैं ना, वैसे इसको आप क्या बोलोगे? फेनिल। तो इसका नाम लिखने के लिए क्या बोलोगे? 2-फेनिल हेप्टेन, 2-फेनिल हेप्टेन। आगे मैं लिखूंगा, अभी तो खाली जनरल रूल लिखा, उसके अंदर अपन इसको ले लिया। बात आई समझ में? क्या करना है? कब हम रिंग के मेंबर्स को ही मेन चेन मानेंगे? जब उसके पास जितने कार्बन हैं उससे कम कार्बन किसी के पास हो तो, और जितने उसकी खुद के पास है उससे ज्यादा किसी के पास आ गए, वो आपकी मेन चेन हो जाएगी। और खुद क्या बन जाएगा? वो सब्स्टिट्यूट्स। सब्स्टिट्यूट्स का मतलब तो पता है ना, द ग्रुप विच इज आउटसाइड द मेन चेन। वो कुछ भी हो सकता है, जरूर थोड़ी कि आप साइक्लिक रिंग को आउटसाइड द चेन नहीं मान सकते, मान सकते हो। हमारा नियम क्या कहता है? ज्यादा नंबर आने चाहिए कार्बन की रिंग में, मतलब कार्बन की जो चेन सेलेक्ट कर रहे हो। तो आपने 6 की सेलेक्ट करी और पता पड़ी कि 7 कार्बन की एक और चेन थी, तो आपका कंपाउंड गलत हो गया। आई बात समझ में? तो वो ध्यान रखना। नेक्स्ट लिखो, हाँ, जैसे कि अपन 6 मेंबर की रिंग, उसमें रिंग बड़ी बन रही थी, अपन ले लेते हैं
ये कंपाउंड है, मान लो आपके पास ये साइक्लिक कंपाउंड है। साइक्लिक कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 4। और एक और 4 का मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं। ये 2 एग्जांपल दे रहे हैं। यहाँ साइक्लिक में कितने कार्बन है? 4। यहाँ भी साइक्लिक में कितने कार्बन है? 4। यहाँ साइक्लिक से जो साइड चेन जुड़ी हुई है उस साइड चेन में कितने कार्बन है? 5। यहाँ साइड चेन में कितने कार्बन है? 2। अब हमारा रूल ये कह रहा है कि अगर साइक्लिक में जितने कार्बन हैं, साइकिल में जितने कार्बन आ रहे हैं उससे कम कार्बन साइड चेन में हो तो आपकी जो साइकिल के अंदर जो कार्बन है उनको आपको ले लेना है मेन चेन। तो नंबरिंग आप इन कार्बन की करोगे, ये आपकी मेन चेन होगी, क्योंकि यहाँ 2 हैं और यहाँ तो 4 ज्यादा है, तो ज्यादा वाली मेन चेन होगी। अब यहाँ कितने? 4। यहाँ कितने? 5। 4 और तो 5 वाले आपकी ज्यादा है, ये कम है, तो मेन चेन तो आपकी ये हुई ना, तो ये आपकी चेन से बाहर। तो हमारा रूल ये समझा रहा है हमको कि कब आपको रिंग के अंदर वाले को ही मेन चेन मानना है, और वो कब मानेंगे? जितने चेन के मेंबर हैं, जितने कार्बन चेन के अंदर हैं उससे कम साइड चेन में हो तो वो आपकी मेन चेन होगी। अगर उससे ज्यादा हो गए तो साइड चेन आपकी अलग से बनेगी। हाँ, पेरेंट चेन कहते हैं। पेरेंट चेन या मेन चेन वो एक ही है। हाँ, तो अपन वही तो कहना चाह रहे हैं कि साइक्लिक से ज्यादा होगा साइड चेन में। लैंग्वेज पढ़ो एक बार, आपने क्या लिखी है? हाँ, तो साइक्लिक के पास ज्यादा है ना, इसमें देखो साइक्लिक के पास कितने हैं? 4। इस साइड चेन के पास कितने? 2। तो ये मेन चेन होगी। साइक्लिक चेन इज कंसिडर्ड एज अ पेरेंट मोलिक्यूल या पेरेंट चेन। उसको हम पेरेंट चेन मानेंगे कब? व्हेन इट कंटेन्स मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम। जब इसके पास, खुद के पास ज्यादा कार्बन एटम हो, किसके रेस्पेक्ट में? देन द अटैच्ड साइड चेन। तो साइड चेन के पास है 2, खुद के पास कितने? 4। तो ये हमारी क्या कहलाएगी? पेरेंट चेन। अब यहाँ खुद के पास कितने हैं? यहाँ कितने हैं? यहाँ ज्यादा हो गए, तो ये हमारी क्या कहलाएगी? पेरेंट चेन। अब हुआ क्लियर? तो हमने यही लिखा है कि हम जब साइकिल के अंदर जितने कार्बन हैं उससे ज्यादा कार्बन साइड चेन में आ जाए तो हमारी साइड चेन कहलाएगी पेरेंट चेन, और साइकिल के अंदर जितने हैं उससे कम साइड चेन में हो तो हमारी साइकिल के जो कार्बन से वो कहलाएंगे पेरेंट चेन। नेक्स्ट रूल लिखो। फेनिल तो 6 कार्बन मेंबर को बोलते हैं। इसके अंदर तो फिर आपको वही बताना है, 4 कार्बन की सीधी मेन बात बतानी है। प्रोपेन, ब्यूटेन, 4 मेंबर की रिंग, 4 मेंबर को लेना है तो ब्यूटेन में बताना है सीधा। नेक्स्ट लिखो। व्हाट इज द टाइम? टाइम क्या हुआ है? 11:05। ओके, नेक्स्ट इसको अपन कल करवाएंगे। ठीक, टाइम हो चुका ऑलमोस्ट। अब आपकी बुक में ये है साइक्लिक कंपाउंड की नोमेनक्लेचर। अब हो सकता है वो या तो 12वें में हो या 13वें में, आगे पीछे हो सकता है, पर बुक में मिल जाएगा। नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड टॉपिक है, देख लेना। मैंने स्टार्ट किया तभी कहा था हम जनरल जीओसी के नाम से पढ़ रहे हैं, हो सकता है टॉपिक आगे पीछे हो सकता है, पर मिल जरूर जाएगा बुक में। आप लैंग्वेज जरूर पढ़ें घर जाने के बाद। कल वीडियो मिल जाएगा आपको, प्रैक्टिस करनी है साइक्लिक कंपाउंड्स की। फिर हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग, ठीक है ना? तो प्रैक्टिस जरूर करते रहें घर पे। थैंक यू।